हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड सरकार जो है जेएसएससी की ओर से जो जारी की गई है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसी के संबंध में जो सहायक आचार्य जो रहेंगे जिनका सिलेक्शन जेएसएससी के माध्यम से होने वाला है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो जो सहायक आचार्य के पद पर जिनकी नियुक्ति होगी उनका सैलरी स्लिप के बारे में देखेंगे। लेकिन वो सैलरी स्लिप पर स्टार्ट करने के पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो है 22 मार्च को जेएसएससी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया था कि जो नए अभ्यर्थी हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनके लिए जो है फिर से विंडो ओपन किया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, और जिनका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है आपका 6 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो पुराने लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नए लोगों के लिए है। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है 8 अप्रैल तक कर सकते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर 10 अप्रैल तक, और उसमें अगर कोई भी करेक्शन करना हो तो 11 और 12 अप्रैल की मध्य रात्रि तक जो है इसमें कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो सहायक आचार्य के पद पे जिनका सिलेक्शन होगा 1 to 5 के लिए उनका सैलरी स्लिप क्या रहने वाली है, क्या उनको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या डिडक्शन होगा, उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। अब आइए देखते हैं कि जो सैलरी स्लिप है झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो क्लास 1 to 5 के लिए जिनका सिलेक्शन होने वाला है उसका सैलरी स्लिप क्या होगा, उनकी इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक डिटेल है उसे जान लेते हैं कि जो है आपका 1 to 5 के लिए ये पे लेवल 4 में है, आपका दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन जेएसएससी की ओर से जारी हुआ था विज्ञापन में, उसमें दिया हुआ है कि 1 to 5 जो है उनका पे लेवल 4 रहेगा, और जिनका 6 to 8 है उनका पे लेवल 6 रहेगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पे ये देखना, ये पे लेवल ग्रेड पे ये आप बोलेंगे कि कहाँ से ये डिसाइड होता है, जो अभी 7 पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स जो जारी हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको पे लेवल 4 दिखेगा और ग्रेड पे 2400 दिखेगा, और वहाँ पे स्केल जो है ये आपको 25,500 से 81,100, यानी कि ये जो है स्टार्टिंग जो आपका बेसिक पे होगा वो 25,500 होगा, और इसी बेसिक पे के अकॉर्डिंग जो है आपका डीए कैलकुलेट होता है और एचआरए कैलकुलेट होता है, तो ये समझना है। ठीक है, ये जो है पेमेंट ये आपका 6 पे कमीशन में था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने दो तरफ से आपको दिया हुआ है, एक इमोलमेंट से दिया है कि आपके नाम से क्या क्या सैलरी पे आपका यहाँ पे कैलकुलेट होगी, क्या क्या मिलने वाला है, और एक तरफ है कि रिकवरी, जब सैलरी मिलती है आपको तो उसमें कुछ डिडक्शन भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे। जो बेसिक पे जो है पे लेवल 4 का वो हमने यहाँ पे भी बताया, पे में 25,500 जो है ये बेसिक पे हो गया। अब इसी बेसिक पे आपका डीए कैलकुलेट होगा, तो करंट में डीए आपका कितना है 50%, तो 50% 25,500 का 50% 12,750 रुपया। एचआरए कितना है, तो एचआरए 10% के, एचआरए जो है एक्स सिटी जो है वहाँ पे आपका 30% है, वाई सिटी में 20%, और जो जेड सिटी है वहाँ पे 10% है। अभी 50% जब से डीए हुआ है तब से। तो यहाँ पे जो झारखंड का जितना भी सिटी हैं, जो भी एजुकेशन, ये जो टीचर का वैकेंसी है ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा, जो कि जेड सिटी में ही आएगा। वाई सिटी में मात्र 4 जिला है, जैसे कि हो गया रांची, हो गया जमशेदपुर, हो गया बोकारो, हो गया धनबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप अगर पोस्टिंग आपको मिलती है तो वहाँ पे आपको जो है एचआरए जो है 20% मिलेगी, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एचआरए हमने जो लिया है ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से लिया है कि एचआरए 10% जो होगा, तो ये बेसिक का 10%, तो बेसिक आपका 25,500 है, इसका 10% हो जाएगा 2,550 रुपये। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है टीपीटी जिसको बोलते हैं, ये आपका होगा 2,700 रुपये, सभी के लिए बराबर होगा, जो एक्स वाई सिटी में है और जो जेड सिटी है उन दोनों के लिए जो है आपका टीपीटी जो है 2,700 रुपया रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है, और साथ ही साथ आपका जो है मेडिकल भी दिया जाएगा, मेडिकल एवरी मंथ जो है आपको 1,000 रुपये मिलेगा। टोटल जो ग्रोस सैलरी हो जा रही है ये आपको हो रही है 44,500 रुपया, ये आपका ग्रोस है। अब इसमें से कुछ डिडक्शन भी होगी, तो डिडक्शन क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो झारखंड गवर्नमेंट है यहाँ पे आपका एनपीएस नहीं है लागू है, यहाँ पे ओपीएस लागू कर दिया गया है, और ओपीएस जो है इसमें मिनिमम जो है आपका जो बेसिक है मिनिमम 6% आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है, बाकी आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपको ये बेनिफिट है वो बाद में आपको तो मिल ही जाता है विथ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो जीपीएफ मिनिमम 6% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक पे का मिनिमम 6% हो जाएगा
1530 रुपया। इंश्योरेंस फंड है ये 30 रुपया। ये प्रोफेशन टैक्स भी 100 रुपये। इस तरीके से 2-4 जो है पर्टिकुलर से जो है और भी इसमें आपका डिडक्शन होगा। तो 1500 से यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिडक्शन टोटल अगर 2000 रुपये भी डिडक्शन होती है तो आपका नेट अमाउंट क्या मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी कितनी है 44,500 और उसमें डिडक्शन हो जाएगी आपकी 200 रुपया। तो नेट पे आपको कितना होगा, जो नेट जो आपको इन हैंड सैलरी एवरी मंथ मिलेगी वो कितना हो जाएगा, इसमें से 2000 रुपया जो है माइनस हो जाएगा तो आपको मिलेगी 42,500 रुपया। ये आपका हो गया इन हैंड सैलरी जो कि आपको एवरी मंथ इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा। यहाँ पे हमने बता दिया कि एचआरए जो है 20% वाले जो सिटी हैं वाई सिटी झारखंड, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और जो लेवल 3 से लेकर 8 तक अगर वाई सिटी में अगर कोई लेवल पे लेवल है तो उसका जो टीए कैलकुलेट होता है 1800 प्लस 1800 का डीए परसेंट, और लेवल 1 और 2 के लिए 900 प्लस 900 का डीए परसेंट। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो ये था पूरा आपका डिटेल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जो है ये जो झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो हैं उनका इन हैंड सैलरी 1 to 5 के लिए आपको 42,500 रुपया मिलने वाला है इन हैंड सैलरी अभी 50% के रेट से। बाकी ये डीए इंक्रीज होता रहता है और साथ ही साथ आपको फर्स्ट ज्वाइन करने के 6 महीने के अंदर ही आपको इंक्रीमेंट 3% लग जाती है तो बेसिक पे आपका चेंज हो जाएगा और इसके बाद आपको हर एवरी ईयर्स जो है 3% बेसिक पे में इंक्रीज होगी और डीए भी इंक्रीज 6 महीने में होते रहेगी। तो इस हिसाब से आपका जो सैलरी जो है वो इंक्रीज होते रहती है।